नमस्ते छात्रों। कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम धारिता की अवधारणा पढ़ेंगे। धारिता के बारे में विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धारिता शब्द का अर्थ क्या है। धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता। जब हम विद्युत धारिता की बात करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर विद्युत आवेश को धारण करने की क्षमता, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक निश्चित सीमा के बाद जब हम किसी बर्तन में द्रव भरते हैं तब क्या होता है, वो द्रव बर्तन से बाहर निकलकर फैलने लगता है। इसी प्रकार जब हम एक निश्चित सीमा के पश्चात किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विसर्जन कहाँ होने लगता है, वातावरण में होने लगता है। चित्र को देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक कोई चालक है, इसका विभव V है और उस पर आवेश की मात्रा Q है और C यहाँ पर धारिता के लिए बात करते हैं। जब बर्तन में डाला गया द्रव उसके गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है, उसी प्रकार चालक को जो आवेश दिया जाता है वो उसके विद्युत विभव को बढ़ाता है। अर्थात जितना हम आवेश देंगे उस चालक का विभव उतना ही बढ़ता जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, Q समानुपाती V या Q बराबर CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इस प्रकार चालक की जो विद्युत धारिता एक नियतांक होती है, इसका मान किस पर निर्भर करता है, चालक की आकृति, क्षेत्रफल और चारों ओर के माध्यम तथा पास में रखे अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Q बराबर CV है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो इससे हम C को परिभाषा दे सकते हैं। अर्थात किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यदि हम यहाँ देखें V = 1 वोल्ट ले लें तो C बराबर मिल जाएगा हमें Q। जब C बराबर हमें Q मिलेगा तो कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। अब हम देखते हैं इसका मात्रक C बराबर Q/V। Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। इसे हम कहते हैं फेरड। हमने इस धारिता की मात्रक को फेरड नाम दिया है। तो 1 फेरड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। क्योंकि फेरड एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, हम इसके कुछ छोटी मात्रक की बात करते हैं जो प्रचलन में अधिक उपयोग में आते हैं, जैसे माइक्रोफेरड हुआ, पिकोफेरड हुआ। तो 1 माइक्रोफेरड बराबर 10⁻⁻6 फेरड और 1 पिकोफेरड बराबर 10⁻12 फेरड। मात्रकों के साथ साथ हम एक फेरड को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, यदि हम Q बराबर 1 वोल्ट ले लें और Q बराबर 1 कूलाम ले लें और V बराबर 1 वोल्ट लें तो C बराबर 1 फेरड हो जाएगा। अर्थात यदि हम चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाएगी। अब हम बीमी सूत्र और देख लेते हैं इसका। C = होता है Q/V और विभव बराबर होता है W/Q, कार्य बटे आवेश। Q जब ऊपर जाएगा तो Q² हो जाएगा और Q बराबर होता है I/T, धारा और समय गुणनफल, तो I²T² हो जाएगा। तो C का जो विमीय सूत्र है A²T²/m⁻1 L⁻2 T⁻²। इन सबको जब हम हर वाली राशि को ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा m⁻1 L⁻2 T⁻²। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा और A² पहले से ही है। तो इस प्रकार C का विमीय सूत्र मिलेगा m⁻1 L⁻2 T⁻4 और A²। तो इस प्रकार हमने बात की धारिता क्या है, उसको परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। अब हम देख रहे हैं कि चालक की धारिता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चालक की धारिता मुख्य रूप से निर्भर करती है विभव पर।
यदि विभव कम होगा तो धारिता अधिक हो जाएगी। ठीक, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। सबसे पहला है चालक के क्षेत्रफल पर। जब हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उस पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। पृष्ठ घनत्व कम होगा तो इस स्थिति में चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव भी कम हो जाएगा। जब विद्युत विभव कम होगा तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। इस चीज़ ध्यान रखना है कि जब विभव कम हो रहा है तो धारिता का मान बढ़ रहा है। दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। जब हम किसी आवेशित चालक के पास कोई अन्य आवेश रहित या अनावेशित चालक रखते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो फलस्वरूप चालक की धारिता भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है चालक के चारों ओर के माध्यम, मीडियम अराउंड कंडक्टर्स। जब हम कोई कंडक्टर है उसकी सतह पर यदि वायु में विभव V है और हम K परावैद्युतांक वाला माध्यम रख देंगे तो उसका विभव हो जाता है V/K। V/K से मतलब है उसकी धारिता, विभव V/K का मतलब है कि उसका विभव कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे K से भाग हो जा रहा है। जब विभव कम हो रहा है तो निश्चित रूप से धारिता बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चालक के चारों ओर किसी अन्य परावैद्युतांक का माध्यम रख दें तो धारिता K गुनी हो जाएगी। अब हम देखते हैं आवेशित चालक की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जब भी हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो हमें आवेशित करने पर जो कार्य करना पड़ता है वही किया गया कार्य उस आवेशित चालक की ऊर्जा कहलाती है। मतलब ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। हम जब चालक को आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में निश्चित रूप से हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? जब हम किसी चालक को प्रारंभ में आवेश देंगे तो उस पर कोई आवेश नहीं है तो आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब उस चालक पर कुछ आवेश आ गया और अब यदि हम और चालक पर आवेश देना चाहते हैं तो पहले से जो आवेश मौजूद है वो दिए जाने वाले आवेश का विरोध करेगा। फिर भी हम उस चालक को आवेश दे रहे हैं तो इस विरोध के कारण जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य आवेशित चालक की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो प्रारंभ में चालक को आवेश का पहला भाग देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस आवेश को कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। जब आवेश के शेष भाग दिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि चालक पर जो मौजूद आवेश है वो आने वाले आवेशों का विरोध करते हैं। ठीक है, और इस कारण आवेशों को देने में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करना पड़ता है वही संपूर्ण कार्य को हम आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम इसका व्यंजक देख लेते हैं। हम मान लें कि किसी चालक की धारिता C है और उसे प्लस Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। इस स्थिति में चालक को यदि dQ अल्प आवेश दिया जाए, V = Q/C है, हम अल्प आवेश दें तो जो कार्य करना पड़ेगा dW बराबर V × dQ, क्योंकि V बराबर क्या होता है W/Q। आपको याद होगा V = होता है W/Q। जब V के W/Q में से हम W निकालेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q। अब यहाँ पर हम चूँकि अल्प आवेश dQ दे रहे हैं, अल्प आवेश dQ दे रहे हैं तो dW बराबर हो जाएगा V × dQ। यदि हम चालक को कुल आवेश Q दें तो हमें जो कार्य होगा, कुल किया गया कार्य होगा, या आवेशित चालक की जो ऊर्जा ही कुल किया गया कार्य कहलाती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर क्या होगा W। और W ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पक्षों dW बराबर V dQ का समाकलन करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो U बराबर हो जाएगा W समाकलन dW, और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 0 से Q। यहाँ पर नीचे जो 0 आया है ये निम्न सीमा कहलाती है और ऊपर जो Q है
वो उच्च सीमा है। हम dw की वैल्यू रखते हैं, dw बराबर है vdq, ये वैल्यू हमने रख ली dw और vdq। अब यहाँ पर u बराबर 0 से q और v बराबर होता है q/c। आप इस समीकरण को देख रहे हैं, यहाँ पे v इक्वल टू होता है q/c, तो v बराबर हम देंगे q/c dq। c एक नियतांक है तो 1/c ये बाहर चला गया, बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन बचा 0 से q और q dq। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन जब हम करते हैं तो उसमें घात एक बढ़ती है और वही घात, बढ़ी हुई घात पूरी नीचे लिखी जाती है। यहाँ पर q की घात कितनी है 1, जब समाकलन करेंगे तो q की घात हो जाएगी 2 और जो घात 2 है वो नीचे भी आएगी। तो इसको हम देख लेते हैं, u बराबर 1/c 1/c, q की घात 2, एक घात बढ़ गई, q की घात 1 थी तो 2 हो गई और बटे में हो गया 2 और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया हमने 0 से q। अब जब हम सीमाएं रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं उच्च सीमा, किसके स्थान रखेंगे, कैपिटल Q के स्थान पर रखेंगे उच्च सीमा, और माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे निम्न सीमा। उच्च सीमा Q है तो 1/c बाहर है तो Q के स्थान पर स्मॉल q² हो जाएगा, और माइनस लगा के निम्न सीमा 0 है तो 0/2 का कोई अर्थ नहीं होगा, तो 0 रख दिया हमने यहाँ पे। तो हमें ये संबंध मिल गया u बराबर 1/2 q²/c। ये समीकरण 1 मान गया, मतलब ये आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक हो गया। अब हम कुछ और संबंध जो ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं q बराबर होता है cv, तो यदि हम यहाँ पे q के स्थान पर cv रख दें तो हमें मिल जाएगा c² v², एक c से c कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा cv²। तो u बराबर ये अब देख लें इसको, c² v²/c, एक c कैंसिल हो गया तो 1/2 cv²। तो एक संबंध हो गया u बराबर 1/2 cv²। ये संबंध आपको याद रखना है, ये भी आवेशित चालक की ऊर्जा का ही व्यंजक है, परंतु इस संबंध का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं u बराबर ½ cv² का। अब हम एक और संबंध निकालें, u बराबर ½ cv × v, और c × v ये होता है q के बराबर। जो v² था, v² को हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, v × v, और cv बराबर होता है q, तो ½ q × v हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर 1/2 q v हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक भी ज्ञात किया। ये 3 व्यंजक प्राप्त हुए। आप इन तीनों व्यंजकों को में से कोई व्यंजक उपयोग कर सकते हैं, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कौन सा व्यंजक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों तो हम समीकरण को, सूत्रों को आप याद कर लेंगे। तो इस प्रकार आज हमने बात की धारिता क्या है, विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और आवेशित चालक की ऊर्जा के लिए व्यंजक। आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आपकी जो समझ है उसको विकसित करने में भी सहायक होगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।